ना संघर्ष ना तकलीफ़, क्या खाक जीना ज़िंदगी में, बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद भास्कर में। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट NMCH पटना। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस के ऊपर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछला वीडियो लेक्चर में जो आपका साउंड का इशू हुआ था, मुझे खेद है और मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो बात करते हैं वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस के ऊपर। तो RH व्हिटाकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसमें वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस को जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि यह एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह एक ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। यह क्या है? एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। कहने का मतलब कि ये बाहर में इनर्ट होते हैं, और जब भी ये होस्ट सेल को टेक ओवर करते हैं, किसी सेल को टेक ओवर करते हैं, उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं। तो उसके मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और ये उसमें अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। ठीक, और उसके बाद वो जो है होस्ट सेल को किल कर देते हैं। तो ये वायरस की बात करें तो वायरस का मतलब होता है वेनम। वायरस मीन्स वेनम, यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। सबसे पहले ये दिया गया था पास्चर के द्वारा। पास्चर के द्वारा वायरस को वेनम, वायरस का मतलब वेनम हुआ और इसका मतलब पॉइजनस फ्लूइड। सबसे पहले ये गिवन हुआ था पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? पास्चर के द्वारा। इसके बाद हमारे पास DJ इवानोवास्की 1892 में DJ इवानोवास्की 1892 में देखा कि टोबैको प्लांट में एक डिजीज हो रहा था। टोबैको प्लांट में एक डिजीज हो रहा था, उसको हम मोजाइक डिजीज बोलते हैं। क्या? मोजाइक डिजीज इन टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज हो रहा था, और यह एक माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। और ये जो माइक्रोब्स था, ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया था। स्मॉलर देन बैक्टीरिया। DJ इवानोवास्की 1892 में यह देखा कि टोबैको प्लांट में एक मोजाइक डिजीज हो रहा था, और वो एक माइक्रोब्स के कारण हो रहे थे, और वो जो माइक्रोब्स थे वो बैक्टीरिया से स्मॉलर थे। ठीक, इसके बाद बैक्टीरिया से स्मॉलर थे, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ में फिल्टर हो जाते थे। क्या हो जाते थे? फिल्टर। बैक्टीरियल प्रूफ में फिल्टर हो जाते हैं। इससे इन्होंने पता लगाया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। इसके बाद MW वेजरनिक। इसके बाद MW वेजरनिक इन 1898 1898 में MW वेजरनिक ने यह देखा कि टोबैको प्लांट जिसमें कि मोजाइक डिजीज हुआ था, उस MW वेजरनिक ने 1898 में यह देखा कि टोबैको प्लांट जिसमें कि मोजाइक डिजीज हुए थे, वो इन्फेक्शन फैला सकते थे हेल्दी प्लांट में भी। हेल्दी प्लांट में भी वो इन्फेक्शन फैला सकते थे, और इसको इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये एक फ्लूइड था जो कि इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन
ट्रांसमिट हो सकते थे, इसको इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद WM स्टेनले 1935 में देखा कि वायरस जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और ये जो है लार्जरली प्रोटीन के बने होते हैं, लार्जरली प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, लार्जरली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, वायरस जो है इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। कहने का मतलब वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA या RNA के बने होते हैं। प्रोटीन और DNA और RNA के, याद रखिएगा कि या तो DNA होंगे या तो RNA, कभी भी वायरस में एक साथ DNA और RNA नहीं पाया जाएगा। इसका जो प्रोटीन कोट होता है, इसको प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और यह स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्जोमियर्स, यह कैप्जिड जो है ये स्मॉल सब यूनिट कैप्जोमियर के बने होते हैं। कैप्जोमियर के स्मॉल सब यूनिट से कैप्जिड का निर्माण होता है। ठीक, कैप्सिड। और प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये इन्फेक्शियस होता है। जितने भी इन्फेक्शन होंगे वो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA के कारण ही होंगे। ठीक, और प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं और कैप्सिड कैप्जोमियर के स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और ये जो है कैप्सिड ये हेलिकल भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। पॉलीहेड्रल होते हैं, हेलिकल्स होते हैं। ठीक, बात करते हैं कैप्सिड का स्ट्रक्चर। ये आपका RNA हो गया और ये इस तरह करके ये इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। यह एक प्रोटीन कोट होगा और ये क्या हो गया? RNA। ठीक, यह एक टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक, कैप्जोमियर जो है इसका जो नंबर होता है और अरेंजमेंट होता है, नंबर्स एंड अरेंजमेंट आर स्पेसिफिक। क्या होता है? इसका नंबर और अरेंजमेंट स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब हर एक वायरस में इसका कैप्जोमियर का नंबर और इसका अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वायरस पे। ठीक, वायरस की जेनेटिक मटेरियल की बात करें, वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोस्टली प्लांट में पाया जाता है, मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड RNA
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाएंगे। ठीक, बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की, बैक्टीरियोफेज वायरस, तो बैक्टीरियोफेज वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का आकार कुछ इस तरह का होता है। ये आपका हो गया हेड, ये हो गया कॉलर, ये हो गया सीथ, ये हो गया टेल। ठीक है, ये हेड, ये कॉलर, ये सीथ और ये टेल फाइबर। ठीक, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, और बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है। किस पे? बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है, यानी इन्फेक्ट करता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करते हैं हम वायरस काउज डिजीज। वायरस क्या? डिजीज काउज करते हैं। कौन कौन से? मम्प्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एड्स। ठीक है, ये सब वायरस डिजीज काउज करते हैं। मम्प्स किसके कारण होता है? पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस। हर्प्स स्माइलेक्स वायरस। इन्फ्लुएंजा को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, जिसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, H1N1 वायरस। ठीक, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, इसके कारण होता है। एड्स HIV के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन डिजीज है जो वायरस के कारण होता है और ये सब वायरस के नाम है जो कि ये सब डिजीज काउज करता है। ठीक, ये तो बात की है एनिमल्स की डिजीज। उसके बाद वायरस प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं। वायरस प्लांट में भी डिजीज करते हैं, जिसको टोबैको मोजाइक डिजीज, पोटैटो मोजाइक डिजीज, ये सब डिजीज प्लांट में करते हैं वायरस। ठीक है, और इसका सिम्टम्स होता है कि प्लांट्स में मोजाइक का फॉर्मेशन होगा, लीफ कर्ल होगा, लीफ रोलिंग होगा, कर्लिंग होगा, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ होगा। मतलब पत्ते का जो है पत्ते मुड़ जाना, उसका ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगा, ड्वार्फिज हो जाएगा, पौधा बौना हो जाएगा। ठीक, तो ये सब बात हुई वायरस की। इसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड की। तो इन 1971 में T.O. डायनर 1971 में T.O. डायनर एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट का डिस्कवर किया था, जिसको इसने क्या बोला? वायरॉइड बोला। क्या बोला? वायरॉइड। और यह एक फ्री RNA होता है, एक फ्री RNA होता है विदाउट प्रोटीन कोट। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक फ्री RNA होता है। और ये एक डिजीज क्रिएट करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज।
या एक डिजीज क्रिएट करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक, और इसका जो फ्री आरएनए है, इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट ये काफ़ी लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी क्या होता है, लो होता है। ठीक, इसके बाद हम छोटी सी बात करते हैं प्रियोन के ऊपर। प्रियोन जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है जिसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन, और इसको डिस्कवर किया था प्रूसिनर, इसको डिस्कवर किया था प्रूसिनर ने। ठीक है, ये भी एक डिजीज क्रिएट करते हैं जैसे कि मेड काउ डिजीज। ये किसके कारण होते हैं, प्रियोन के कारण। और स्कॉर्पी डिजीज ऑफ सीप में एक डिजीज होता है स्कॉर्पी डिजीज, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्पी डिजीज सीप में, वो किसके कारण होते हैं, प्रियोन के कारण। ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। ठीक, इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लाइकेंस के ऊपर। किसके ऊपर, लाइकेंस के ऊपर। लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ठीक है, लाइकेंस जो है वो एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोवायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोवायंट। और फंगी कंपोनेंट को हम माइकोवायंट बोलते हैं, माइकोवायंट। क्या बोलते हैं, माइकोवायंट। फाइकोवायंट ऑटोट्रॉफ नेचर के होते हैं, क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ। और माइकोवायंट हेट्रोट्रॉफ नेचर के होंगे, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ नेचर के होंगे एल्गी, और फंजाई क्या होंगे, माइकोवायंट्स हेट्रोट्रॉफ के। ऑटोट्रॉफ फूड फॉर्मेशन करेगा और वो माइकोवायंट्स को देगा, और माइकोवायंट्स इसके बदले में इसको वाटर और मिनरल से सपोर्ट करेगा। जब हम लाइकेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये कभी इमेजिन नहीं होना चाहिए कि ये दो कंपोनेंट है, एल्गी और फंजी। हमेशा लाइकेंस होता है, लेकिन ये हालांकि सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, लेकिन जब लाइकेंस की बात करेंगे तो हमारे माइंड में सिर्फ लाइकेंस चलना चाहिए, न कि एल्गी और फंजाई। ठीक है, लाइकेंस जो है वो वेरी गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर होता है। लाइकेंस जो है, लाइकेंस वेरी गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि लाइकेंस जो है वेरी गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर होता है, यानी ये डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगा। डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, यानी ये पोल्यूटेड एरिया में आपका ग्रो नहीं करेगा। ठीक, तो आज यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद पहले हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चंस, HIV इज ए retrovirus because its genetic information is carried in DNA instead of RNA। दूसरा DNA, तीसरा RNA instead of
DNA, चौथा RNA। ये क्वेश्चंस का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। HIV इज ए रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड DNA इंस्टेड ऑफ RNA, DNA RNA इंस्टेड ऑफ DNA और RNA। आज हमारा यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर समाप्त हुआ। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। कल से हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जेनेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक्स। ठीक, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CBSE 12th की एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है। इससे संभावना यह बनती है कि आपका जो नीट है वो 1 अगस्त को होगी। 99% ये संभावना बन रही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, तो कल से हमारा जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जीत आपकी अवश्य होगी और आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। ठीक है, धन्यवाद।